जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि नेशनल पार्क और अधिनियम और दिवस यानी पर्यावरण में कैसे क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं सीटेट या जेटेट एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का ये 7वां वीडियो है और इसका पूरा वीडियो भी आपको जरूर देखें। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था? वर्ष 1960 में या फिर 62 में, 72 में या फिर 1975 में। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर, इसका आंसर सी होगा, यानी 1972 ईस्वी में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 9 दिसंबर 1972 को पारित किया गया था। यह यानी इस अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीवों के अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकना तथा पक्षियों एवं पौधों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस अधिनियम यानी यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है ना, समस्त भारत में लागू है। पहले यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब वो भी भारत का वो एक अलग उसका नियम चलता था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब यह नियम यहाँ भी लागू है। साथ ही इसमें वन्य जीवों के अवैध व्यापार एवं शिकार के लिए जुर्माना एवं कठोर दंड का भी प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के तहत। आगे देखिए, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर के प्रथम सप्ताह में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या सितंबर के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में। तो आंसर इसका सही होगा यहाँ बी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। वन्य जीव यानी विश्व वन्य जीव सप्ताह 1 से लेके 8 अक्टूबर यानी 1 से 8 तारीख अक्टूबर को यानी प्रथम सप्ताह होता है अक्टूबर का, इसी में मनाया जाता है। यह सप्ताह भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा मनाया जाता है। यह जो सप्ताह किसके द्वारा मनाया जाता है ये भी याद रखना है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड जो है उसके द्वारा मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य भी जान लेना है। वन्यजीव एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता को प्रेरित करना एवं उनमें संरक्षण का भावना पैदा करना है। ठीक है, आगे देखिए, अमृता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए प्रसिद्ध है ना खेजड़ी गांव अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? जालोर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर बांसवाड़ा में। तो इसका आंसर होगा जोधपुर में। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए प्रसिद्ध खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। अमृता देवी ने खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था, अपने पूरे जीवन का बलिदान दिया। अमृता देवी के सम्मान में प्रत्येक वर्ष अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव अभयारण्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, खेजड़ी के वृक्षों को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। आप देखिए खेजड़ी का कैसा वृक्ष है, आप खेजड़ी के वृक्ष को भी आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह का खेजड़ी का वृक्ष है, इसको क्या कहा जाता है? मरुस्थलों का राजा कहा जाता है। आगे देखिए, कहता है कि पर्यावरण 2 कॉलम दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। इसमें से मिलान करना है, यानी वन्यजीव अभयारण्य है और दूसरा तरफ दिया है स्थापना कब कब हुआ था, तो इसको आपको देखना है। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, दूसरा है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, वन सुरक्षा अधिनियम और जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम। तो यहाँ कॉलम में आप इसको मिलान करिए, क्या इसका सही आंसर होगा। देखिए तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पर वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम जो बना है 1986 में बना है। 1986 यानी इसका 2 होगा, यानी ए का 2 दूसरा आंसर होगा। ठीक है, तो ए में 2 देखिए जहाँ होगा वही आंसर होगा। देखिए किसमें आ रहा है? सी और डी में आ रहा है, तो सी और डी मेरा सही आंसर हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन आगे चलिए। देखिए वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम जो 1972 में बना, तो देखिए 1972 में कब है? यहाँ पर देखिए बी का चौथा आंसर है, यानी इस तरह से हम देखते हैं कि इसका सी आंसर होगा। ठीक है, देखिए डिटेल में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1986 में बना, वन्यजीव पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में, वन सुरक्षा अधिनियम 1980 ईस्वी में और जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण बोर्ड जो बना, यह बना कब? इसका एक्ट जो बना, अधिनियम बना 1974 ईस्वी में। इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न में देखिए, आगे प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कौन सा आर्टिकल पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार के रूप में पहचान करता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51 ए या अनुच्छेद 20? तो इसका आंसर होगा यहाँ पर सी, अनुच्छेद 51 ए। यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 ए पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है।
ठीक है। 42वें अमेंडमेंट यानी जो भी 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसके अनुसार हर भारतीय नागरिक को कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा तथा सभी प्राणियों से दया का भाव रखेगा। आगे देखिए, कहता है कि वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है, यानी गैर वन्य गतिविधि है, चाय, रबड़, शहतूत या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी चाय, रबड़, शहतूत की खेती वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार गैर वन्य गतिविधि है। ठीक है। आगे देखिए, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, यानी मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था? जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों का संरक्षण या फिर सौर ऊर्जा? तो इसका आंसर यहाँ होगा ए, यानी जल संरक्षण। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है। जल संरक्षण के लिए इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार के साथ साथ वर्ष 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। आगे देखिए, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, यानी दैत्याकार पांडा जो है पाया जाता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या फिर ब्राज़ील में? तो इसका आंसर होगा चीन में, यानी सी। देखिए पांडा कैसा है, दैत्याकार पांडा। संकटग्रस्त जीव दैत्याकार पांडा मुख्यतः दक्षिण मध्य चीन में सिचुआन प्रांत की पहाड़ियों पर पाया जाता है। ठीक है। इसका मुख्य भोजन बांस, टहनियाँ व पत्तियाँ हैं, यानी बांस खाता है, उसकी टहनियों को खाता है, पत्तियों को खाता है। ठीक है। कम संख्या यानी उसकी कम आबादी के कारण दैत्याकार पांडा को विश्व वन्यजीव कोष यानी WW है ना, वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट फंड, ठीक है, वन्यजीव कोष द्वारा संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया है। चीन के लोग पांडा को शांति का प्रतीक मानते हैं। याद रखना है इसको, चीन के लोग पांडा को शांति का प्रतीक मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो किस वर्ष पारित हुआ था? 1982 में, 1986 में, 1992 में या 1996 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा संविधान के आर्टिकल 253 के तहत, ठीक है, अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र के जून 1972 में प्रथम मानव सम्मेलन, जो स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, में प्रभावित होकर ही पारित किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य जो है पर्यावरण में सुधार एवं संरक्षण लाना। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, देखिए क्वेश्चन का चर्चा हम लोग पीछे भी कर चुके थे। ठीक है। कब मनाया जाता है? 5 जून को, 1 मई को, 21 जून को या फिर 7 अक्टूबर को? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, 5 जून को, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्व में लोगों को पर्यावरण के प्रति सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इसका संचालन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 21 यहाँ पर दिया हुआ है 21 जून, तो 21 जून को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, और 1 से 7 अक्टूबर को वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है। 1 से 7-8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। आगे देखिए, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को या 5 जून को? तो इसका आंसर होगा बी, 16 सितंबर को। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ओजोन संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना है। 21 मार्च को विश्व वानिकी, याद रखना है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस तथा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। क्या है रेड बुक डाटा और उसमें क्या सम्मिलित है? देखिए, विलुप्त हो रहे जीव या सुभेद्य जीव या फिर
आपत्तिग्रस्त जीव या इनमें से सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी इसका सही आंसर है। यानी रेड डाटा बुक में जो होता है ना, विलुप्त तथा आपदाग्रस्त जीव आदि सम्मिलित हैं। इस बुक में प्रायः विलुप्त वनस्पतियों, यानी यह इस जो बुक में है इसमें क्या क्या रखा गया है, जीवों के साथ साथ विलुप्त वनस्पतियों एवं जीवों का विवरण दिया जाता है। इसका प्रकाशन देख लीजिए IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नामक संस्था ने वर्ष 1963 ईस्वी में 1963 में प्रारंभ किया। इस बुक में अति संकटग्रस्त जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया गया। ठीक है, आगे देखिए, चिपको आंदोलन के जनक यानी चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया। देखिए, रैनी गांव, मानमती गांव, थिरपाक गांव या फिर हाट गांव। तो देखिए यहाँ पर 63 जो है इसका आंसर होगा ए, यानी चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन उत्तराखंड के रैनी गांव में प्रारंभ किया गया था। 26 मार्च, डेट भी याद रखना है, 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में पेड़ों की कटाई को रोकने एवं वन संरक्षण के लिए गौरा देवी एवं सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के कारण उत्तराखंड की रैनी गांव के जंगल के लगभग 2500 पेड़ों की कटाई करने की नीलामी थी। ठीक है, यानी 2500 पेड़ वहां पर काटना था, उसकी नीलामी हो गई थी। गौरा देवी व अन्य स्थानीय महिलाओं द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया और सभी को बचा लिया गया। ठीक है, उसी पर सभी महिलाएं जब पेड़ काटने के लिए आए तो सभी महिलाएं ने पेड़ों पर चिपक करके यानी उसका विरोध किया था और विरोध प्रदर्शन किया, और इसी के नाम से इसको चिपको आंदोलन भी कहते हैं। आगे देखिए, कहता है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या चीज़ है। ऑप्शन देखिए, वनों का वर्गीकरण करना, या वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, या फिर राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभ्यारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, या फिर पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, यानी पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 का इसका यहाँ मैंने लाया गया और इसका मूल उद्देश्य भी यही है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत वनों के भीतर एवं आसपास रहने वाले को लघु वन का स्वामित्व प्रोसेसिंग तथा व्यापार संबंधी अधिकार दिए गए हैं, जिससे वनों पर आश्रित लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न कहता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार यहाँ पर क्या है। पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र या फिर वृक्ष मित्र। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर वृक्ष मित्र। ठीक है, यानी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण एवं बंजर भूमि के विकास के क्षेत्र में अग्रणी एवं अनुकरणीय कार्य किया है। ठीक है, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष याद रखना है, यह पुरस्कार जो होता है प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं, यानी संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है। सरला बहन, वंदना शिवा या फिर मेघनाथ देसाई या फिर रस्किन बॉन्ड। तो इसका आंसर होगा वंदना बहन यानी सरला बहन, ए इसका सही आंसर होगा। संरक्षण या विनाश पुस्तक की लेखिका जो है सरला बहन है। यह पुस्तक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। वंदना शिवा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, इसको भी याद रखिए, माई बुक हु रियली फिट्स द वर्ल्ड, फिट्स द वर्ल्ड। वंदना शिवा को इन्वायरमेंटल हीरो की उपाधि दी गई है, ये भी याद रखना है। वंदना शिवा को क्या दिया गया है, इन्वायरमेंटल हीरो की उपाधि दिया गया है ना। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा का एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। वर्ष 1999 में इन्हें साहित्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। आगे प्रश्न फिर देखिए, कहता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान,
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, यानी 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, याद रखना है, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। यह पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसका नाम प्रसिद्ध वन अंग्रेज अधिकारी, याद रखना है, प्रसिद्ध वन अंग्रेज अधिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नामकरण कैसे हुआ? उसमें अंग्रेज एक वन अधिकारी थे जिम कॉर्बेट, और उन्हीं के नाम पर जिम कॉर्बेट का नाम रखा गया। वर्तमान में यह पार्क रामगंगा नदी के पास स्थित है, ठीक है, तथा 821 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यह पार्क मुख्यतः हाथी, शेर, भालू, हिरन, चीतल, सांभर, नीलगाय, चीता, जंगली सुअर आदि के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, प्रश्न कहता है, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिलाएं सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, या फिर दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ सी, ठीक है, यानी मेधा पाटेकर तथा अमृता देवी बिश्नोई द्वारा किया गया आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित है। किस मुद्दे पर? पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित है। मेधा पाटेकर प्रसिद्ध समाज सेविका है, ठीक है, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, तथा अमृता देवी बिश्नोई ने भी राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। अध्यापक इन दोनों पर्यावरणविदों के योगदान के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दों को विशेष जानकारी दे रहा है। आगे देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? पूरे विश्व में, ठीक है, कहाँ पर? ये कौन सी संस्था जो पूरे विश्व में पर्यावरण की देखभाल करती है? WWF या फिर WHO या फिर पेटा या फिर UN? तो इसका आंसर होगा UN, यानी संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जो पर्यावरण संबंधी गतिविधियां पर नियंत्रण रखता है। इसका मुख्यालय, याद रखना है, नैरोबी जो केन्या में स्थित है, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लीजिए WHO क्या है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो होता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ना। यह संस्था वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कार्य करती है। और देखिए, पेटा क्या है? पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी एक पशु अधिकार संगठन है। यह क्या है? एक पशु अधिकार संगठन है। इसका मुख्यालय वर्जीनिया जो अमेरिका है वहाँ स्थित है, ठीक है। यह संगठन पशु अधिकारों के लिए कार्य करता है। और फिर देखिए, WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। इसका मुख्यालय ग्लैंड जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। यह संस्था दुर्लभ जंतुओं के संरक्षण एवं उसके विकास के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 अक्टूबर, 1 जुलाई, 10 अगस्त या फिर 1 सितंबर? तो 1 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई। यानी हमारे देश यानी भारत में वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है, यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ठीक है। वन महोत्सव से तात्पर्य पेड़ों के उत्सव से है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1947 में दिल्ली में सघन वृक्षारोपण आंदोलन के रूप में हुई थी, ठीक है। इस महोत्सव का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को व्यक्त करना है ना। इस महोत्सव को शुरू करने का श्रेय तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी को दिया जाता है। ये भी याद रखना है, तत्कालीन कृषि मंत्री उसमें कौन थे? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी को दिया जाता है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस तथा 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है अगला प्रश्न, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम, खाली स्थान दिया हुआ है,
का प्रयोग करते हैं, यानी किसका प्रयोग करते हैं? कागज़ के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले या फिर चमड़े के थैले। तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक के थैले। फिर से क्वेश्चन देखिए, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम, यानी का प्रयोग करते हैं किसमें? प्लास्टिक के थैले। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर देखिए बी होगा आंसर। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक के थैले का प्रयोग को रोकने के नियम बनाए गए हैं। क्या किए गए हैं? प्लास्टिक के प्रयोग थैले को रोकने का नियम बनाए गए हैं। प्लास्टिक एक अजैविक अपघट्य पदार्थ है जो वन्यजीव प्रकृति, वन्यजीव आवास को प्रभावित करता है। भारत में वर्ष 2002 में प्लास्टिक के थैले की मोटाई से संबंध में कानून है ना, मोटाई के संबंध में कानून लागू किया गया। इसके अंतर्गत प्लास्टिक थैले की मोटाई 40 माइक्रोन से अधिक नहीं होनी चाहिए। विश्व के दूसरे देशों जैसे फ्रांस, चीन है ना, रवांडा, बांग्लादेश, भूटान एवं कनाडा आदि ने भी प्लास्टिक के उपयोग में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, अभयारण्य का संबंध निम्न में किससे है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण या डॉल्फिन से? तो इसका आंसर होगा सी, वन्यजीव संरक्षण। ठीक है, यानी अभयारण्य का संबंध किस में है? वन्यजीव संरक्षण से। अभयारण्य का संबंध वन्यजीवों के संरक्षण से है। यह जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित किया जाता है, जैसे असम में काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश में दुधवा वन्यजीव अभयारण्य इत्यादि। आगे देखिए, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या फिर केरल में? तो इसका आंसर होगा केरल में। ठीक है, शांत वैली यानी साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। साइलेंट वैली दक्षिण भारत के केरल राज्य के है ना पलक्कड़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? पलक्कड़ जिले में स्थित है। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। स्थानीय लोग इसे क्या बोलते हैं? सैरंधिया है ना, सैरंधीवन भी कहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसे जैव विविधता यानी जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप का दर्जा भी दिया गया है। आगे देखिए, दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर स्थित है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में या फिर सिक्किम में? तो इसका सही आंसर बी होगा, जम्मू कश्मीर में। दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। यहाँ कुल उद्यान कितना है? 141, मैंने यह उद्यान जो होता है कुल यानी लगभग जो होता है 141 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान हंगुल या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हंगुल को कहते हैं कश्मीरी हिरन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। हंगुल एक प्रकार हिरन है जिसको कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ हिम तेंदुआ यानी हिम में यानी बर्फ़ में रहने वाले तेंदुआ, भूरा व काला भालू यानी यहाँ पर जो है ना भालू भी रहता है जो ठंडे प्रदेशों में रहता है। ठीक है, कस्तूरी हिरन तथा लाल लोमड़ी यानी रेड फॉक्स जैसे कुछ दुर्लभ प्राणी हैं, वन्यजीव हैं, उसके लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए, EIA मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया। ये कब स्थापित किया गया? 1967 ईस्वी में या फिर 1969 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में या 1973 ईस्वी में? तो इसका आंसर होगा बी यानी 1969 में। पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को वर्ष 1969 में अमेरिका में लागू किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है विकास योजनाओं के लागू होने के बाद उसके पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को विश्लेषण करना। ठीक है, तथा यह भी ध्यान देना कि जो विकास का प्रारूप बना है वह पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर बना हो, है ना, ऐसा रखना है कि उसके पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर बना हुआ होना चाहिए। EIA का उद्देश्य पर्यावरण एवं विकास योजनाओं को जोड़ना तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक उपायों को करने का सुझाव देना था। ठीक है, आगे प्रश्न में देखिए, कहता है कि वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरियो या फिर वाशिंगटन या फिर स्टॉकहोम? तो इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरियो। यानी वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य जो था पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना था। यानी जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास के क्षेत्र में जो समस्या आता है उसका हल ढूंढना था, ठीक है। इस सम्मेलन का एजेंडा 21, इस सम्मेलन को क्या कहा गया? एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। एजेंडा 21 का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण हेतु हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी शेयर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो हम बना सकें। आपको भी कोऑपरेट करना है हमको, ठीक है। ओके, बाय।